हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज 8.1 का हमारा पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान किसको ज्ञात करना है दोस्तों? आपको साइन A का और कॉस A का, साइन C का और कॉस C का। ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, ये एक्सरसाइज 8.1 का आपका पहला प्रश्न है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, तो इसको आप बहुत अच्छे से सीखिएगा। ध्यान देंगे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक त्रिभुज है ABC। ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, एक त्रिभुज है ABC जिसका B कोण समकोण है, जिसका B कोण समकोण है और AB भुजा 24 सेंटीमीटर है, BC भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो आपको मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है मेरे दोस्तों? इस कोण A के लिए साइन का मान, कोण के लिए कोण A के लिए साइन का मान, कोण A के लिए कॉस का मान, कोण C के लिए साइन का मान और कोण C के लिए कॉस का मान आपको ज्ञात करना है। आई होप मेरी बातें आप समझ रहे होगे और आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होगे। दोस्तों क्वेश्चन ने कहा है कि आपको साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है, साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। ध्यान देंगे, आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ पढ़ेंगे दोस्तों। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं। ध्यान देंगे मेरे दोस्तों कि साइन थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह पे दोस्तों एंगल A की बात कर रहा है, हम बात करेंगे साइन A का। साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों? लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पे साइन A है तो क्या होगा मेरे दोस्तों? लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है मेरे दोस्तों। ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए एंगल A की बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, एंगल A की बात कर रहा है तो A के लिए परपेंडिकुलर तो आपका क्या हो जाएगा? ये BC यानी कि 7। ध्यान देंगे, मेरी बात को बहुत अच्छे से सीखेंगे मेरे दोस्तों। किसी भी कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। इस त्रिकोणमिति में मेरे दोस्तों कोण के सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी। तो कोण A की बात कर रहा है तो इसके लिए लंब कौन होगा? ये BC और कर्ण कौन होगा आपका? AC। ध्यान देंगे, कर्ण कौन होगा? AC। लेकिन अब आपको AC नहीं पता है, कर्ण आपको पता है मेरे दोस्तों? नहीं पता है। जब आपको कर्ण नहीं पता है तो आप किसका उपयोग करते हो? पाइथागोरस प्रमेय का। किसका प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस ने कहा था कि अगर समकोण त्रिभुज में, ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, पाइथागोरस ने कहा था कि अगर समकोण त्रिभुज है आपके पास और कोई दो भुजा आपको पता है तो तीसरी भुजा आप बड़े आराम से क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। इन्होंने प्रमेय दिया था क्या कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर, ध्यान देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि जो कर्ण होता है उसका वर्ग से अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, ये AC क्या है आपका? ये AC कर्ण है, ये लंब है और ये क्या है? आधार है। AC कर्ण है, AB लंब है और BC क्या है? आधार है। लिखेंगे मेरे दोस्तों AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दोस्तों कर्ण आपको नहीं पता है, आपको साइन A का मान ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। तो इस हिसाब से साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। A के लिए लंब क्या है मेरे दोस्तों? BC है। A के लिए लंब क्या है? BC है, तो लिखेंगे BC। कर्ण क्या है? AC है, तो AC लिखेंगे, यानी कि साइन A बराबर BC बटे AC। साइन A इज इक्वल टू BC अपॉन AC हो जाएगा। आपको BC की वैल्यू तो पता है 7, लेकिन AC नहीं पता है, तो AC की वैल्यू फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। आइए फाइंड करते हैं दोस्तों। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AB की वैल्यू दी गई है 24 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, AB की वैल्यू कितनी दी गई है? 24 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू कितनी दी गई है मेरे दोस्तों? 7 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो क्वेश्चन ने कहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो रखेंगे BC बराबर 7 सेंटीमीटर। AC स्क्वायर यानी कि AC की वैल्यू को फाइंड करना है तो AC बराबर हो जाएगा, देखिए 24 का स्क्वायर, जब आप 24 का स्क्वायर करोगे मेरे दोस्तों तो आपको मिलेगा 576। कितना मिलेगा? 576। 24 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा? 576 मिलेगा। तो 7 का जब आप स्क्वायर करोगे, 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा? 49 की 49 मिलेगा। आई होप मेरी बात समझ लोगे दोस्तों। इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 625, यानी कि 625। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। ये स्क्वायर उधर जाएगा मेरे दोस्तों तो क्या बनाएगा? ये रूट में आ जाएगा।
क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। क्या बनाएगा मेरे दोस्तों, रूट बनाएगा। ये स्क्वायर उधर जाएगा, रूट बनाएगा। अब हो गया रूट 625, AC इज इक्वल टू रूट 625। और दोस्तों 625 का रूट क्या होता है, 25। 625 का रूट क्या होता है मेरे दोस्तों, 25 होता है। तो आपका जो हाइपोटीनियस है, जो आपका हाइपोटीनियस है मेरे दोस्तों, यानी कि जो कर्ण है वो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। एक बार फिर मेरी बात को बहुत अच्छे समझिएगा दोस्तों। पाइथागोरस ने कहा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई दो साइड पता है आपको तो तीसरे बड़े आराम से निकाल सकते हो। बड़ी वाली साइड क्या होती है, समकोण त्रिभुज में कर्ण होती है, ऊर्ध्वाधर भुजा क्या होती है, लंब होती है, और यहाँ पे क्या होती है, आधार होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइट स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सॉल्व करोगे मेरे दोस्तों आपको कर्ण का मान बहुत आसानी से मिल जाएगा, जो कि कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर। आई होप अब आप लगा सकते हो दोस्तों, आई होप अब आप लगा सकते हो। साइन ए, एंगल ए के लिए साइन थीटा की वैल्यू ए बराबर क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC, लंब बटे कर्ण। कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो भाई एंगल ए के सामने तो BC है, इसलिए हो गई आपकी लंब, यानी कि 7 अपॉन AC कितना आया है मेरे दोस्तों, कर्ण कितना आया है, 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, 7 अपॉन 25 सेंटीमीटर। 7 अपॉन 25, साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25 हो जाएगी। इससे पहले क्या करोगे आप, कर्ण पता करोगे, किससे पता करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। आएगा कितना, 25 सेंटीमीटर। साइन ए की वैल्यू पूछा है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पे एंगल ए के लिए लंब है BC और कर्ण आपका है AC। BC की वैल्यू 7 और AC की वैल्यू 25, तो साइन ए की वैल्यू हो गई 7 अपॉन 25। समझ में आ रहा है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, कॉस ए, एंगल ए के लिए कॉस थीटा, यानी कि कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू दोस्तों। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, आधार बटे कर्ण होता है। तो एंगल ए के लिए आधार, ध्यान देंगे, एंगल ए के लिए आधार मेरे दोस्तों, कॉस थीटा बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है। तो कोण ए से कौन सी भुजा लगी है मेरे दोस्तों, कोण ए से कौन सी भुजा लगी है, लगी हुई भुजा को संलग्न भुजा बोलते हैं। तो आप देख सकते हो कि ए भी लगी हुई है, कोण ए से कौन सी भुजा लगी हुई है मेरे दोस्तों, ए बी लगी हुई है। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर ए बी अपॉन कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस यानी कि AC। तो cos A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC। cos A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, AB अपॉन AC हो जाएगा। अब AB की वैल्यू कितनी है, 24, AC की वैल्यू कितनी है, 25। तो cos A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 अपॉन 25। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी मेरे दोस्तों। साइन ए की वैल्यू 7 अपॉन 25, cos A की वैल्यू 24 अपॉन 25 हो जाएगी। आगे भी आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, साइन C और कॉस C। आपको साइन C की वैल्यू फाइंड करनी है और कॉस C की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आ रही बात, साइन C फाइंड करना है, कॉस C फाइंड करना है। आइए C की बात करते हैं। C यानी कि ये एंगल, C यानी कि ये वाला एंगल। ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, साइन C की बात करते हैं हम लोग, ध्यान देंगे। साइन थीटा, इसको हमेशा याद रखिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लंब बटे कर्ण होता है। ध्यान देंगे, आप इसे याद रख सकते हो मेरे दोस्तों, LAL अपॉन KKA, LAL अपॉन KKA, यानी कि लंब बटे कर्ण साइन, लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कॉस, लंब बटे आधार टैन। इसी का उल्टा करेंगे, आधार बटे लंब कॉट, कर्ण बटे आधार सेक, कर्ण बटे लंब कॉसेक। आई होप समझ में आया होगा। लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कॉस, लंब बटे आधार टैन, उल्टा आधार बटे लंब कॉट, कर्ण बटे आधार सेक, कर्ण बटे लंब कॉसेक। तो यहाँ पे साइन की बारी आई, साइन हमको साइन फाइंड करना है ना, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, साइन यानी कि लंब बटे कर्ण। अब C के लिए, कोण C के लिए लंब क्या है मेरे दोस्त, एक बात अच्छे समझिएगा कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो C के सामने कौन सी भुजा है, AB। C के सामने कौन सी भुजा है मेरे दोस्तों, AB। तो लंब हो गया आपका AB, परपेंडिकुलर हो गया AB। और हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण क्या है, AC है। तो AB अपॉन AC, AB की वैल्यू 24 और AC की वैल्यू 25, यानी कि साइन C की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, 24 अपॉन 25 हो जाएगी। वहीं अगर cos C की बात कर ले, वहीं अगर cos C की बात कर ले तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब C से कौन सी भुजा लगी हुई है,
ये BC लगी हुई है, तो हो जाएगा मेरे दोस्तों cos इज इक्वल टू BC अपॉन AC, BC अपॉन AC हो जाएगा। BC की वैल्यू कितनी है मुझे बता दीजिए, 7 है, तो 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आई होप चीजें समझ में आई होगी मेरे दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एक ट्रायंगल दिया है PQR, एक ट्रायंगल दिया है PQR, जिसका एंगल Q क्या है, राइट एंगल है, यानी कि समकोण है। PQ की वैल्यू दी गई है 12 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू दी गई है 13 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन ने, tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R, यानी इस एंगल P के लिए tan थीटा, इस एंगल R के लिए cot थीटा का डिफरेंस कितना होगा, ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ध्यान देंगे, क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है कि tan P माइनस कॉट R की वैल्यू क्या होगी। आपको क्या दिया है, आपको गिवन है मेरे दोस्तों, PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है, ये आपको दिया गया है। ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है मेरे दोस्तों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और आप जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई दो भुजाएं आपको ज्ञात है तो तीसरी भुजा आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। किस फॉर्मूले से, किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस ने कहा था कि अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है और उनमें कोई दो साइड अगर आपको पता है तो तीसरी साइड आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। किससे, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसका हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये भुजा आपको नहीं पता है, ये भुजा आपको नहीं पता है, दो भुजाएं आपको पता है, तीसरी भुजा नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप तीसरी भुजा ज्ञात करोगे। आइए दोस्तों, पहले तीसरी भुजा हम लोग ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कहां से मेरे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान देंगे, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाइपोटेनस आपका क्या है, PR, तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपकी सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है मेरे दोस्तों, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दो भुजाएं ज्ञात है, आप तीसरी भुजा बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो दोस्तों हमें यहाँ पे PR पता है, कितना है 13 का स्क्वायर हो जाएगा। PQ पता है मेरे दोस्तों 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। QR आपको नहीं पता है तो QR आप फाइंड कर सकते हो। देखिए 13 का स्क्वायर जब आप करोगे मेरे दोस्तों तो कितना आएगा, 169 आ जाएगा मेरे दोस्तों। 12 का स्क्वायर करोगे 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। और QR स्क्वायर ऐसे आप लिख दोगे। ध्यान देंगे आगे, ये आपका प्लस में है, इधर आएगा माइनस, क्योंकि भाई आपको QR की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये प्लस में इधर आएगा माइनस में। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। चलिए सब फिट करिए, कितना बचेगा मेरे दोस्तों, 25 बचेगा। कितना बचेगा, 25 बचेगा। ये स्क्वायर इधर आएगा, रूट बनाएगा, क्या बनाएगा, रूट बनाएगा मेरे दोस्तों, और बचेगा क्या, QR। और 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। यानी आपको QR की वैल्यू पता चल गई, कितना, 5 सेंटीमीटर। दोस्तों अब आपको सारी भुजाएं पता चल गई हैं, जैसे PQ 12 सेंटीमीटर, PR 13 सेंटीमीटर, QR 5 सेंटीमीटर। सारी भुजाएं ज्ञात हो गई हैं। अब बड़े आराम से tan P माइनस कॉट R की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो मेरे दोस्तों। tan P माइनस कॉट R की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। चलिए फाइंड करते हैं दोस्तों, tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R। दोस्तों देखिए tan थीटा
tan थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। वहीं cot थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार और cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। तो दोस्तों यहाँ पे P किस एंगल की बात कर रहा है, ये P की बात कर रहा है मेरे दोस्तों, इस एंगल की बात कर रहा है। तो रिवाइज करो, किसी भी एंगल के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। किसी भी एंगल के सामने की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है मेरे दोस्तों। तो P के लिए परपेंडिकुलर क्या है, QR है। तो P के लिए परपेंडिकुलर कौन है, QR है। P के लिए बेस कौन है, PQ है। हाइपोटेन्यूज तो आपका PR है ही ऑलरेडी। आइए देखते हैं दोस्तों, tan P माइनस cot R। तो tan P के लिए परपेंडिकुलर कौन है, QR है, और बेस क्या है, PQ है। ध्यान देंगे, एंगल P के लिए tan थीटा, ध्यान देंगे tan P के लिए दोस्तों परपेंडिकुलर QR है, बेस PQ है, माइनस cot R। अब cot R के लिए दोस्तों, R के लिए अब cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब होता है। तो R के लिए, इस R के लिए आधार कौन है, ये QR है, और परपेंडिकुलर कौन है, ये PQ। वही एंगल R के सामने PQ है ना लंब, एंगल R के सामने PQ भी तो परपेंडिकुलर है। एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, तो R के सामने PQ है, तो परपेंडिकुलर PQ हो जाएगा और बेस आपका QR हो जाएगा। cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि QR अपॉन PQ हो जाएगा, QR अपॉन PQ हो जाएगा। अब QR अपॉन PQ माइनस QR अपॉन PQ में से QR अपॉन PQ जाएगा मेरे दोस्तों, कितना बचेगा, 0 बचेगा। यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि tan माइनस cot R की वैल्यू क्या होगी, इस क्वेश्चन के लिए 0 होगी। ऐसे भी आप कर सकते हो, QR की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 5 है, P की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 12 है, माइनस QR की वैल्यू 5 है, PQ की वैल्यू 12 है, तो 5/12 माइनस 5/12 कितना मेरे दोस्तों, 0। कितना, 0। यानी आप कहोगे कि सर tan P माइनस cot R की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए।